शिव शिवा नमः। सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान शिव शिवा आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, यही मेरी प्रार्थना। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की कैलाश संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि इस कथा के माध्यम से ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। यति के द्वादशः कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं कि वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्यक्रम करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्य काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए असम दुग्रह पूजा कृष्ण, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा, ऐसा कहकर कुशों को का स्पर्श करें। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करे, अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करे। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखे। आदि में प्रणव, बीच में द्वित्यांत गुरु और तथा अंत में आह्वायामी नमः बोलकर आवाहन करे। यथा ओम अमुकानम मानम गुरुम आह्वयामि नमः, ओम परम गुरुम आह्वयामि नमः, ओम परात्पर गुरुम आह्वयामि नमः, ओम परमेष्ठी गुरुम आह्वयामि नमः। इस प्रकार आह्वान करके अघोर दक्ष अर्धे में रखे हुए जल से पाद, आचमन और आचर्य निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को अथवा ओम सदा शिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर कूतमिदम सकल माराधनम संपूर्ण मस्तु की गई। यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उनका स्पर्श करते हुए कहें, विष्णु अवयमिदं रक्षस्वस्य रक्ष सवः। हे विष्णु, इस भविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदा शिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु, सदा शिव
आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें, फिर नमस्कार करके उठें और सर्वताकृत मस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गगानम तवः इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सदो जात दी 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करे। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथा संभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमन आदि जल दे, हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसन पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ले। उन्हें प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे, सदा शिवादाय प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु, सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे जाएं, फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आए। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है, सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रति वर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा वह उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यति इसी मार्ग से चलकर सिहोहम मसीह, मैं शिव हूं, इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणाविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवर्त शोभाशाली एवं परम आश्चर्य में कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि बुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्र द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का सत्वन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणाविंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इस प्रकार प्रणव के अथर्वभूत महेश्वर का तथा वेद के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए
बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा, तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। यह कहकर ऋषि वर ने कथा को समाप्त कर दिया। इसी के साथ जो है कैलाश संहिता संपूर्ण हुई। यति जो मैंने सुना और आपने भी सुना होगा कि हिमालय जहां पर है वहां पर यति एक बहुत बड़ा सा कोई विशालकाय शरीर है। वो क्या है, क्या भगवान शिव ने इसी का ज्ञान जो है हम लोगों को दिया है ऋषि मुनियों के माध्यम से, मैं नहीं कह सकता। परंतु एक बात मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि जो भी मंत्र जप की प्रोनाउंसिएशन है वो मेरी सही नहीं हो सकती। भाषा और भाव दो चीजें मंत्रों के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। तो किसी भी सिद्ध गुरु से इसे आप अवश्य प्राप्त करें। ये सिर्फ जो है शिव पुराण मैं नॉलेज के लिए है कि आपकी समझ बढ़े और मैं अपने आप को पुण्यवान भाग्यशाली समझता हूं कि भगवान शिव, देवी शिवा मुझसे यह कार्य करवा रही हैं। मैं उनका अनंत कोटि उनको प्रणाम करता हूं और आपको भी धन्यभागी समझता हूं कि आप इस कथा को सुनते हैं। इसे शेयर जरूर करें, चैनल को के परिवार को बड़ा करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये शिव पुराण की कथाएं अनंत अनंत लोगों तक पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत आभार, आभार, आभार।